नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो जैसे कि हमने लास्ट में हमारा इक्वेशन एंड आइडेंटिटी देखा था, जिसमें हमने दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखा था। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो अगर मिस किया होगा, देन प्लीज सी दैट वीडियो फर्स्ट। एंड नाउ टुडे वी हैव टू सी द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। आज हम पढ़ेंगे क्या रूट्स एंड कोएफिशिएंट एग्जैक्टली क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। सो बेटा, जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा होगा ना, तो वो बच्चे पहले वो वीडियो देखो, उसके अंदर कुछ मैंने होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल दिए थे, उसे कंप्लीट करो और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो। ओके फाइन। सो बेटा, अगर आपने वो वीडियो भी देखा पर आपने अभी तक उसमें कमेंट नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो बेटा उस वीडियो में आप कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा। ओके, आपको टॉपिक समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करो यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। इफ यू नेवर अंडरस्टैंड देन कमेंट मी कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन। तो बेटा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। चलिए, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे व्हाट रूट्स एंड कोएफिशिएंट। चलिए सो बेटा बढ़ेंगे आगे, लेट्स स्टार्ट। सो बेटा देखिएगा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से। ओके, अगर आपको स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई। अगर आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यूज योर हेडफोन्स। ओके चलिए, सो बेटा देखिएगा, आज हमें पढ़ना है रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि एक्जैक्टली क्या होता है देखेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूट्स पता है। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट द रूट्स के एक्जैक्टली रूट मतलब क्या होता है आपको पता है। व्हाट इज रूट्स, यू नो वेरी वेल रूट के बारे में। कि आपके पास कोई भी इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर, आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो उसके लिए आपको एक्जैक्टली 2 रूट्स मिलेंगे। ओके, दैट्स योर रूट्स। मतलब समझिए कि आपके पास कोई भी इक्वेशन जैसे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके इक्वल्स टू 0, या आपका फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स योर इक्वेशन। वाई इक्वेशन? बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्जैक्टली हम इक्वेशन किसे बोलते हैं। समझ में आ रहा सभी को? ओके वेरी गुड। चलिए नाउ सी हियर बेटा। ओके, अगर आपको रूट्स के बारे में पता है तो मैं आपको इसमें एक बार और एक्सप्लेन करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के आपके रूट्स कौन से होंगे। इजीली एक्स इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए। यह आपका हो गया पूरा का पूरा रूट्स फॉर दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो आप इस सेपरेट भी कर सकते हो। कैसे? आपका एक होगा बेटा, आपका एक इक्वेशन का इस इक्वेशन का आपका पहला रूट होगा व्हाट इज इट, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इट मीन्स ट्वाइस ए। यह आपका हो गया फर्स्ट वन। और अभी सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड वन इज व्हाट, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, अभी यहाँ तो हमने प्लस लिया तो यहाँ पे आएगा वो माइनस। ओके, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए। ओके, इट मीन्स आप देखिएगा यहाँ पे आपको दो रूट्स मिल गए किसके लिए, फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। अंडरस्टैंड? आपको इस इक्वेशन के लिए दो रूट्स मिल गए, कौन से, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए, एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस से। होप सो सभी को ये चीज़ पता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ स्टेट बोर्ड में पढ़ाई थी, वेरी इजीली आपको पता है। फिर मैं आपको केयूपीआई में इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सो बेटा देखिएगा, ये आपका रूट्स किसके लिए, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। पर एक्जैक्टली इसे हम रूट बोलेंगे कब? ओके, एक्जैक्टली हम इसे रूट को बोलेंगे, पर इसको रूट बोलने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, अभी कौन सी कंडीशन होगी देखिएगा, आपके दो रूट्स कब होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका जो स्टार्टिंग का जो हाईएस्ट पावर के साथ लगा हुआ कोएफिशिएंट है। ठीक है, आपको रूट तो समझ में आ गया, पर रूट के हिसाब से अभी आपको क्या समझना है, नाउ आपको समझना बेटा कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है। ओके, अभी देखिएगा, अगर मैं आपको समझाऊंगा कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है तो आपको पता है व्हाट आर कोएफिशिएंट्स। ओके, वेरी इजी। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ कोई भी एक नंबर। ओके, किसी भी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नंबर, अगर आपके पास अगर एक्स होगा तो आपको अगर पूछा कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो आप 1 बोलोगे। आप 1 कैसे बोलोगे, क्योंकि आपको पता है एक्स के साथ कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है। ओके, पर अगर आपको मैं एक इक्वेशन दूंगा इस फॉर्म में, लास्ट वाला इक्वेशन देखेंगे कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो बेटा इसमें आपके कौन से कोएफिशिएंट्स होंगे, योर कोएफिशिएंट्स आर ए फॉर एक्स स्क्वायर, बी फॉर एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। ओके, ये आपके हो गए तीनों के तीनों कोएफिशिएंट। समझ में आ गया बेटा सभी को? मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ लगा हुआ जो नंबर होगा, चिपका हुआ नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। समझ में आ रहा? और आपका जो सी होगा ये क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा इसमें। अंडरस्टैंड? आपका जो सी है इसमें वो क्या बेटा आपका कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, अभी देखिएगा बेटा, इसमें हम कोएफिशिएंट के हिसाब से कैसे रूट्स निकालते हैं। ओके, इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या क्या होगी।
ठीक है। जैसे कि हालांकि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए आपके पास दो रूट्स होंगे। कौन से? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। ओके, ये आपका हो गया पहला रूट फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। इसके लिए आपका हो गया बेटा पहला रूट। तो बेटा आपका सेकंड क्या होगा? योर सेकंड इज व्हाट? सेकंड रूट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए। ओके, ये आपके हो गए दोनों के दोनों रूट्स फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए, विच इज यूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर इसमें आपका यही दोनों रूट्स कब पॉसिबल होंगे? अगर आपको यही दो रूट्स अगर चाहिए तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। ओके ना, आपको पता है हर एक प्रॉब्लम में, हर एक केस में आपके पास कुछ कंडीशन होती है। विदाउट कंडीशन आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही आप कुछ भी करो पर आपको प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ तो कंडीशन देखनी ही पड़ती है कि इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। ओके, पर उसको अप्लाई करने के लिए वो एक्सेप्शन होगा कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ता है। ओके, देखिएगा बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर इस इक्वेशन से अगर हमें ये दो रूट्स अगर लेने हैं तो वो कब कब पॉसिबल होगा। तो उसके लिए मैं आपके पास बेटा नोटेशन लिख के दूंगा कब पॉसिबल होगा। सी हियर, वो पॉसिबल कब कब हो सकता है। आपका बेटा पहला पॉइंट होगा उसमें, when a quadratic equation if a is not equals to 0, okay, a is not equals to 0 has two roots, okay, has two roots। मतलब क्या होगा? देखो इसमें पहली कंडीशन क्या बोल रही कि जब आपका पहला जो कोएफिशिएंट होगा, देखो इसमें जो आपका पहला कोएफिशिएंट है a, जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो नॉट इक्वल टू अगर 0 होगा, अगर वो 0 के अगर इक्वल नहीं होगा, तब क्या होगा बेटा? देन अवर वी हैव अ टू रूट्स। अभी सेकंड देखो, सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस सेज यू व्हाट इज इट कि लीनियर इक्वेशन if a equals to 0 and b is not equals to 0 has one root। अभी देखिए हमने इसमें क्या देखा, फर्स्ट में किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर आपका a अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो आपको दो रूट मिलेंगे। पर इसमें क्या होता है लीनियर इक्वेशन में? अभी लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होगा? सिंपल, जिसमें आपका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, जस्ट लाइक एक्स प्लस बी। इसमें आपका क्या बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स का 1 है ना, दैट्स एक्स प्लस बी डिनोट द लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड? चलिए, सो नाउ सी हियर ए लीनियर इक्वेशन इफ a इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0 हैज वन रूट। समझ में आ रहा है आपको बेटा? ओके, हम क्या पढ़ रहे? रूट और कोएफिशिएंट का फॉर्मेट। ओके, तो आपको कोएफिशिएंट भी समझ में आया होगा कि जब आपको कोएफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको मिलेंगे दो रूट्स। और जब लीनियर इक्वेशन में आपका कोएफिशिएंट a 0 होगा पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपको मिलेगा वन रूट। ओके, अभी देखिए हमारा थर्ड केस क्या होगी इसके लिए। ओके, थर्ड केस ऑल्सो वेरी इजी। क्या होता है? एक कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है? इसमें गलत चीज़ है। कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन? कौन सी बेटा? इसमें देखिएगा कि अगर आपका समझो a इक्वल्स टू बी 0 है एंड b इक्वल्स टू बी 0 है, a इक्वल्स टू 0 भी, b इक्वल्स टू 0 भी है, देन वी हैव नो रूट्स। तब हमें कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो या फिर आप लीनियर इक्वेशन लो, पर वो कभी पॉसिबल होगा जब a इक्वल्स टू 0 होगा, b इक्वल्स टू 0 होगा और उसी के साथ आपका ऑल्सो c इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब आपका कोएफिशिएंट a 0 होगा, कोएफिशिएंट b 0 होगा, पर आपका कांस्टेंट c अगर नॉट इक्वल्स टू अगर 0 होगा तब आपको कोई भी एक रूट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? सो बेटा होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड थ्री कंडीशंस अबाउट द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। देखो ये पहली क्या बोल रही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a is not equals to 0 then we have a two roots। अंडरस्टैंड? तब हमें क्या मिलेंगे? we get the two roots easily। a linear equation, सेकंड देखो, a linear equation if a equals to 0 होगा पर b is not equals to 0 होगा then we get easily what? one root in the linear equation, जिसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 1 होता है, जस्ट लाइक ax प्लस b वाला इक्वेशन। ओके, समझ में आया? ओके, देन थर्ड देखो क्या होता है? थर्ड हमारा क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ तो भी गलत होता है। ओके, गलत मतलब क्या है कि वो सबसे हटके होगा। देन हमारा क्या है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन? कि अगर a इक्वल्स टू अगर 0 होगा और उसी के साथ हमारा कोएफिशिएंट b इक्वल्स टू भी 0 होगा और हमारा कांस्टेंट अगर c इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा देन वी हैव नो रूट्स। तब हमें एक भी रूट नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप लीनियर इक्वेशन लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो। अंडरस्टैंड? वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पर इसमें और एक चौथा आपको एक मिलेगा केस, इसमें और एक फोर्थ केस। अभी आप बोलोगे सर इसमें और फोर्थ वाली केस कौन से? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो सी हियर यूर फोर्थ इज केस इज व्हाट? आपके पास फोर्थ केस क्या है बेटा? कि एन कॉन्ट्राडिक्शन
देखिएगा बेटा क्या होता है कि एन आइडेंटिटी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, एन आइडेंटिटी विच हैज़, ओके, आपके तीनों के तीनों जो कोएफिशिएंट्स होंगे, मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो, मतलब देखो यहाँ में क्या हो रहा कि a की वैल्यू भी जीरो है। ओके रुकिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ बॉक्स करने के लिए। देखिए बेटा क्या होता है इसमें कि आप ही देखो a की वैल्यू भी जीरो है, b की वैल्यू भी जीरो है, c की वैल्यू भी जीरो है। ओके जब आपके तीनों की तीनों कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट a कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट c, जब तीनों के तीनों आपके आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे, देन वी हैव तब हमें क्या मिलेंगे, वी हैव इनफाइनाइट रूट्स, तब हमें इनफाइनाइटली रूट्स मिलेंगे। अंडरस्टूड दैट वेरी इजी, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आपको अगर चारों के चारों अगर पॉइंट समझ में आ गए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा कि अगर आपका पहला कोएफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपको मिलेंगे दो रूट्स। और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इन लीनियर इक्वेशन अगर आपका a इक्वल टू जीरो है पर b नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन वी गेट द वन रूट ओनली। ओके और अपना थर्ड केस, आपका थर्ड केस क्या बोल रहा है बेटा आपको कि कॉन्ट्राडिक्शन a इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू जीरो एंड योर कांस्टेंट c इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यू इजीली से दैट वी हैव नो रूट्स इन द एनी इक्वेशन। मतलब अगर आप लो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो या फिर लीनियर इक्वेशन लो, तो आपको दोनों इक्वेशन में एक भी रूट नहीं मिलेगा। जब क्या होगा, जब आपको कोएफिशिएंट a भी जीरो होगा, b भी जीरो होगा, पर कांस्टेंट c इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अंडरस्टूड। चलिए जब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है इस फोर्थ केस में, तो कोई भी आपके पास एक क्या गिवन है, आइडेंटिटी, मतलब कोएफिशिएंट्स ना एक तरह के, मतलब a b c, और तीनों के तीनों अगर जीरो होंगे, तीनों के तीनों अगर जीरो होंगे मतलब हीरो होंगे, ओके, तो क्या होगा, उसके लिए आपको इनफाइनाइटली मेनी मोर रूट्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। सबको रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स का मैंने यहाँ पे जो केस लिख के दिया, आपके पास चार केस है, आपके थ्री, और ये फोर्थ केस है, और इसमें बेटा आपको कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, जो आपके ABC होते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा, मतलब दोनों का यूज करके हमने कंडीशंस लिखी चारों के चारों। समझ में आ रहा कि ABC इज द कोएफिशिएंट्स एंड उसके हिसाब से हम उसको जीरो कब रखेंगे कब नहीं रखेंगे, तो उसके लिए आपकी कंडीशन क्या है, रूट्स वाली, कि एक तो दो रूट्स मिलेंगे, एक मिलेगा, या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर इनफिनिटली मेनी मोर रूट्स मिलेंगे। अंडरस्टूड। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है बेटा। अब इसके बीच का जो रिलेशन है ना, वो निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मेट है। ओके सिंपल सा फॉर्मेट है। फर्स्ट आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। सो सी हियर बेटा, हमारा लास्ट का टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद बेटा इसके जो एग्जांपल है मैं आपको कराऊंगा वेरी इजीली। सी हियर, सो बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है देखिएगा, इसमें मैं आपको लिख के दूंगा। लिखिए बेटा, अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज बेटा आपको अगर PDF चाहिए तो मैं PDF को आपको सेंड करूंगा वैसे, ठीक है, तो आप उसमें से देख के भी लिख सकते हो। ओके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें क्या होता है देखो, ये इसमें क्या होता है इजीली, कि आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था स्टेट बोर्ड के क्लास में, क्या होता है कि इफ अल्फा एंड बीटा, कि आपके पास कोई भी दो जीरो रूट्स होंगे, कौन से, वी हैव टू जीरो रूट्स अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots of quadratic equation, which equation beta, roots of quadratic equation, which one, x square plus bx plus c equals to 0, that's your quadratic equation. Why? Because highest power of degree is how much, 2. ओके देन आपको इसमें दो चीज देखनी, कौन सी, फर्स्ट इसका सम, किसका, अल्फा और बीटा का, सेकंड उनकी मल्टीप्लीकेशन, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। अंडरस्टैंड। अभी देखिए इसके हिसाब से देखेंगे हम, उसके लिए दोनों के लिए क्या पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट वी हैव टू सी द यूर फर्स्ट कंडीशन, क्या हो गया हमारी, सम ऑफ रूट्स। ओके इसमें जो आपको रूट्स गिवन है कौन से अल्फा और बीटा, उसके लिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, वेरी इजी। ठीक है, सम के लिए आप यूज करो कैपिटल एस लिखने के लिए। ओके सम के लिए आप यूज करो कैपिटल एस, मतलब कैपिटल एस इक्वल टू क्या होगा, आपका फार्मूला बहुत ही ईजी है, मतलब क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा। जबकि हमें सम ऑफ रूट्स लेना है तो हमारे पास कौन से रूट्स गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा, तो ऑब्वियसली दोनों का हम एडिशन लेंगे ना। जब हमें सम ऑफ रूट्स देखना है तो दोनों का हम क्या लेंगे, एडिशन, किसका, दोनों रूट्स का, अल्फा और बीटा का। ओके अब इसके लिए आपके पास फार्मूला कौन सा बेटा, फार्मूला सेज यू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारा डिवाइड में होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके आपका फार्मूला क्या है बेटा, सम ऑफ रूट्स के लिए, मतलब एस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एस डिनोट यूर सम। ओके अल्फा प्लस बीटा के लिए आपका फार्मूला कौन सा बेटा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी आप देखो कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, देखो इसमें से इस इक्वेशन में देखो आप कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा,
यू नो वेरी वेल व्हाट इज इट, दैट्स योर बी। ओके, इसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी होगा, तो आप क्या लिखो माइनस सिंबल एज इट इज दैट बी इज हियर। ओके, बी इज हियर। ओके, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए वेरी इजी, माइनस बी बाय, अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, देखो डिवाइड में, सी हियर एक्स स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट है बेटा, दैट्स योर ए। अंडरस्टूड, मतलब क्या होगा, माइनस बी बाय ए इज योर अल्फा प्लस बीटा का सम। समझ में आ रहा है आपको? ओके, वेरी गुड, दैट्स योर फर्स्ट फार्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स। ये आपका हो गया क्लियर बेटा, सम हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग दैट फार्मूला। अंडरस्टूड, अभी देखिए इसका फार्मूला का यूज करके हमने सम निकाला दोनों का। अभी दोनों का निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट। ओके, तो वेरी इजी, चलिए मेरे साथ। ओके चलिए, सो नाउ सी योर सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इजीली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए फार्मूला क्या आपके पास, सम के लिए आपने कैपिटल यूज किया, तो आप प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल पी यूज करोगे। फॉर प्रोडक्ट वी यूज द कैपिटल पी, और जब दोनों रूट्स का हम क्या ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा ना, इजीली क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। पर इसके लिए आपका फार्मूला क्या है बेटा, इसके लिए आपका फार्मूला है व्हाट, कांस्टेंट टर्म, क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताओ कि आपका इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली सी होगा, सी इज योर कांस्टेंट। और बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका ए है ऑब्वियसली, तो क्या होगा इस देखो, इसमें आपका कांस्टेंट टर्म में आपका सी आएगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में आपका ए आएगा। दैट्स योर फार्मूला फॉर अल्फा इंटू बीटा फॉर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। समझ में आ रहा, दैट्स योर अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाय ए। समझ में आ रहा सभी को बेटा, दैट वेरी इजी। ओके, मतलब किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप दोनों का सम या फिर प्रोडक्ट आराम से ले सकते हो। दैट्स वेरी इजी। ओके, फॉर गेटिंग द सम एंड प्रोडक्ट। ओके चलिए, सो बेटा नाउ आपको अगर ये चीज़ अगर समझ में आई होगी तो इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको इजीली। ठीक है ना बेटा, मैंने फिलहाल आपको ये चीज़ तो मैंने आपको पढ़ाई थी, हालांकि मैंने कोई चीज़ पढ़ाई थी, फिर आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओके चलिए, अगर आप एक कोई भी एग्जांपल लोगे जस्ट लाइक व्हाट, इफ यू गेट द एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें से आपको क्या निकालना है बेटा, वी हैव टू फाइंड द, क्या निकालना बेटा, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, देन अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो इजी फॉर्मेट है, क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, योर अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी मतलब क्या होगा आपका कोएफिशिएंट, इसको कंपेयर करो किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो क्या होगा, इसको आप अगर कंपेयर करोगे तो आपका ए मतलब क्या होगा 3 होगा, आपका ए होगा 3 बराबर, बी होगा आपका 4। ओके, और बेटा आपका सी होगा व्हाट -5। इसमें पुट करो, माइनस बी बाय मतलब -4 बाय ए मतलब आपका 3 होगा, -4/3 हो गया बेटा आपका व्हाट सम ऑफ रूट्स मीट में, मतलब ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4/3, और दोनों का क्या होता है बेटा भाई प्रोडक्ट, वो क्या होगा पी इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, तो सी क्या आपका -5 बाय व्हाट इज इट 3। अंडरस्टूड, ये आपका बेटा इक्वेशन का सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा हम कैसे निकालते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड, अगर आपको ये समझ में आया होगा वे इजी कॉन्सेप्ट। अभी इसके बाद देखेंगे बेटा रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, और आपको ये अगर समझ में आया होगा तो दोनों के बीच में रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, दैट वेरी इजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके चलिए, तो बेटा रिलेशन के लिए मैं आपको कुछ लिख के दूंगा अभी हम सिर्फ इसके कुछ केसेस लिखेंगे, फिर इसके पर्टिकुलर कुछ केसेस है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नाउ राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल योर केसेस फॉर दैट। ओके, एक मिनट रुकेगा। ओके, राइट डाउन बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द रिलेशन। इसके लिए आपको बेटा मैंने फार्मूले लिख के दिए थे लास्ट सेट बोर्ड के क्लास में, फिर भी उसमें कुछ ऐड कर रहा मैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड व्हाट कोएफिशिएंट, दैट वेरी इजी। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, मेक योर कॉन्फिडेंस हाई। अगर आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा तभी आप केवीपीवाई एग्जाम में मैथ्स को समझोगे, भाई समझोगे तो आगे बढ़ोगे, विदाउट समझोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, ओके कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता और कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं होता, डिपेंड ऑन योर थिंकिंग पावर, माइंड पावर, कि आप क्या सोचते हो, आप प्रैक्टिस करते हो क्या, उस चीज़ को समझते हो क्या, और समझने के बाद उसको कितना आपके डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हो, एनालाइज करते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैथ्स इज नॉट हार्ड बट इट्स नॉट ऑल्सो ईजी। ओके, सो वी हैव टू फेस द चैलेंज। ओके, आपके जो भी चैलेंज मिलेंगे मैथ्स में वो फेस करना सीखो। जब भले ही आपका आंसर नहीं निकलेगा पर भाई आपका गलत तो होगा तो अच्छी बात है ना, आप सॉल्व तो कर रहे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। भले ही आपका गलत होगा फिर भी आप सॉल्व तो करके देख रहे हैं ना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, देन वी हैव टू सी द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, अब ये क्या होगा, देखो फर्स्ट हमारा क्या है फार्मूला, फॉर मेकिंग व्हाट, इफ रूट्स
if roots of quadratic equation x square plus bx plus c ओके इक्वल्स टू 0, ये कब पॉसिबल है? इसके आपको दो रूट्स कब निकलते हैं? देखो भाई कंडीशन लास्ट वाली देखो, इसमें क्या दिखा है, मैंने आपको पढ़ाया था कंडीशन में कि आपके दो रूट्स कब निकलेंगे जब आपका a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो क्या लिखना बेटा आपको इसमें कि इफ, देखिए ओके फाइन, सी हियर इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वो दो रूट्स कब निकलेंगे? व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड। देन आर क्या होंगे बेटा उसके लिए रूट्स? अल्फा एंड बीटा, अंडरस्टूड। मतलब इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अल्फा और बीटा कब होंगे? व्हेन यूवर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, अंडरस्टैंड। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या देखो रिलेशन क्या क्या गिवन है बेटा, देखो मैं आपको लिख के दूंगा, आपको 1 बाय 1 लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। योर फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन सेज यू इन द मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ओके ये आपका मॉड का सिंबल है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में कुछ भी आएगा तो उसे हम मॉड बोलेंगे। ओके, देन अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ओके माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आप इसे फार्मूला को वेरीफाई करो खुद से, वेरीफाई इट। ठीक है, आप इसे वेरीफाई करेंगे कैसे? देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, लास्ट में मैंने आपको जो पढ़ाया था ना रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट, उसमें मैंने आपको कुछ डिफरेंट फार्मूले बताए थे, तो उसी के हिसाब से आपको इसे क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे? सिंपल अल्फा की एक वैल्यू लो, बीटा की एक वैल्यू लो और चेक करो कि आप इसे वेरीफाई कर सकते हो क्या, दोनों का जो है ना दोनों साइड में आंसर सही आता है क्या, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है क्या। अगर वो पॉसिबल है देन वी से दैट अवर रूट्स एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन ये पॉसिबल होगा। सेकंड देखो बेटा आपको इसको वेरीफाई करना है, ओके खुद से वेरीफाई करो, नहीं जमेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, देन सेकंड आपको बेटा व्हाट? मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ओके मॉड कंप्लीट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, देन अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भाई। ओके चलिए वेरी गुड, माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। इसे भी आप क्या करोगे? खुद से वेरीफाई करो, आपके लिए आज होमवर्क है ये। ओके, वेरीफाई इट ऑल्सो। आपको दोनों के दोनों फार्मूले को सॉल्व करना है बेटा, आपके खुद के हिसाब से कुछ वैल्यू लो, इसे वेरीफाई करो। ओके, दैट वेरी इजी। अगर आप इसे वेरीफाई अगर कर सकोगे देन दैट्स यूर, ओके वो आपका कॉन्फिडेंस होगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बेटा कल हम पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में कि इसके बाद के कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। ये आपको बेटा 2 फार्मूले नहीं है सिर्फ, आप में इसको और 4 फार्मूले मैंने आपको लिख के दिए थे, समझ में आ रहा? आपको मैंने जो 4 फार्मूले स्टेट बोर्ड के क्लास में लिख के दिया था वो भी आपको लिख के रखने हैं, किसमें? केवीपीआई की बुक में, केवीपीआई के नोटबुक में, वो लिख के रखो। उसके बाद के आप दो फार्मूले ये वाले, ओके उसके बाद के 2 है, वो मैंने आपको क्यों लिख के नहीं दिया? क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में, ओके स्टेट बोर्ड के क्लास में, इसलिए मैंने आपको वो 4 फार्मूले नहीं बताए। तो बेटा आप ये 2 करो, इसको वेरीफाई करो अच्छे से, कोई भी वैल्यू लेके। अगर वेरीफाई होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, इसके बाद के कुछ फार्मूले बचे हुए वो हम देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे रूट्स अंडर द पर्टिकुलर केसेस। सो तब तक के लिए बेटा ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूबल रिस्पॉन्स। पढ़ाई कीजिएगा बेटा, क्योंकि दिन बहुत कम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके चलिए, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।